देखो हम डायरेक्टर चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला गया हुआ कि 3 to 1 याद रखना। पब्लिक कंपनी एवलिस्टर कंपनी में है और मिनिमम 3 to 1 प्राइवेट की कंपनी, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। ज़्यादा पास करना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देना, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर एवलिस्टर कंपनी पेटे सर के 100 करोड़ 300 करोड़, ठीक है। एंड देन उसके बाद 6 महीने के अंदर वापस रिपॉइंट कर लेना, विद इन 3 मंथ के अंदर उसका वो फाइल कर लेना, और न्यू कंपनी 6 महीने के अंदर उसको वापस हायर कर लेना। और ट्रांजिशन पीरियड 1 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। पेड अप शेयर के लास्ट ऑडिटर देखना, लास्ट मतलब पिछले साल का देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? रेजिडेंट 182 डेज होना चाहिए। एप्लीकेबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। एवरी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अनलिस्टेड कंपनी 10 50 100 याद रखो, 10 50 100 मिनिमम 2 डायरेक्टर। अनलिस्टेड कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर। इट एक्सीड्स जॉइंट वेंचर होल्डिंग सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी। और जो इमीडिएट वैकेंसी है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, और 3 मंथ वैकेंसी विच एवर इज लेटर, ठीक है। विच एवर इज लेटर उसमें कर लेना। एंड देन उसके बाद जो इंडिपेंडेंट राइटर है वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ये सब बातें ही नहीं होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं। उसके बाद जो उसका और पिक्यूनरी रिलेशन 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पिक्यूनरी रिलेशन खुद की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट राइटर की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर रिलेटिव की बात करें तो 2% है, 2% से रिलेटिव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका रिलेटिव देखो, सिक्योरिटी होल्डिंग है तो होल्डिंग सब्सिडी होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। इन एक्सेस ऑफ 50 लाख और पेड अप शेयर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडेटनेस और गारंटी 50 लाख है, और पिकिन रिलेशन 2% बता दिया है, ठीक है। में हो फेस वैल्यू एक्सीडिंग, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सीडिंग 50 लाख या 2%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन सिक्योरिटीज़, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस बताएगा, कहीं बताएगा, और रेम्यूनरेशन देगा। रेम्यूनरेशन क्या देगा? रेम्यूनरेशन फीस प्रोवाइड रिमस, वैसे कोई खास बात नहीं। 1 लाख रुपये का याद रखना। तो टेन्योर बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 साल पहले 5 साल में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना, 5 साल वापस करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और 3 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा, ठीक है। एंड देन 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड देन उसके बाद लाइबिलिटी ये सब है। एंड देन रिटायरमेंट, कुछ उसको रिटायरमेंट नहीं होगा, और उसका क्या हो जाएगा? डेटा बैंक बनाएंगे हम उसका, ठीक है। एंड देन उसके बाद कंप्लाइंस के बारे में बताया गया हुआ है कि अगर कोई कंपनी नहीं आई है तो नहीं बन रही है, जब ये अमेंडमेंट आया हुआ, जब ये आया था लॉ, तो 13 महीने के अंदर उसका 13th मंथ के अंदर उसका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। और डेटा बैंक में 1 साल के अंदर अपने को रजिस्टर कर लो। लाइफ टाइम कर रहा तो 5 साल के लिए कर लो, अगर दिन नहीं है तो बराबर दिन ले लो, और रिन्यूअल कर लो 30 डेज के अंदर, रिन्यूअल कर लो। एंड देन 30 डेज के अंदर रिन्यूअल कर लो, और नॉट लेस इट शुड नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्या बोल रहा है यार ये हाँ, प्रोफेशनल टेस्ट पास करना पड़ेगा। और जो कंपनी जो डायरेक्टर किसी कंपनी में डायरेक्टर 3 साल से ज़्यादा है तो उसे वो ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और विद इन अ पीरियड 2 साल के अंदर एग्ज़ाम दे दो, तभी आप उसमें नाम लिखवा सकते हो। देखो यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में बताया हुआ है। देखो क्या बताया हुआ है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में एक शेयर होल्डर में हो सकता है। कब हो सकता है? जब वहाँ के स्मॉल शेयर होल्डर 20,000 रुपये के फेस वैल्यू से ज़्यादा हो। कितने? 20,000 रुपये के फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एस एस एच, 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, और 1000 शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। अगर इसमें से कोई बोल देते हैं तो डायरेक्टर बन जाएगा, उन सबको एक डायरेक्टर मिल जाएगा। सी मोटो कर सकते हैं, और विद इन 14 दिन के अंदर उसको मीटिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट 14 दिन बिफोर मीटिंग विद डिटेल ऑफ 10% बताना पड़ेगा, 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसका रोटेशन नहीं होगा, और टेन्योर मैक्सिमम 3 ईयर्स होगा, वापस रीपॉइंट नहीं होगा। और ये मैक्सिमम 2 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है। और एक बार ये कंपनी से अगर वेकेट कर देता है तो दूसरी बार किसी और कैपेसिटी में, किसी और उसमें डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन एस नहीं बन सकता। देखो एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बताया गया। एडिशनल डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर होता है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर प्रोवाइड किया हुआ का तो ही होगा। पहली बात तो ये आएगी। और ये कौन प्रोवाइड करेगी? कौन करेगा? एडिशनल डायरेक्टर ही करेगा। कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। और जिसको पहले जो फेल हो चुका है वो वापस से रीअपॉइंट नहीं होगा। और एडिशनल डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, और एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज लेस। देखो अल्टरनेट डायरेक्टर मतलब होता है कि एक डायरेक्टर है, उसके अलावा दूसरा डायरेक्टर रखना। कब रखा? जब वो 2-3 महीने के लिए कोई डायरेक्टर बाहर जा रहा है तो इट शुड नॉट बी लेस देन 3 महीने। अगर 3 महीने से कम है तो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं कर सकते। यहाँ पे आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है तो ये होगा। जनरल मीटिंग में ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स होना चाहिए। और एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के लिए भी अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता है। और जब तक अल्टरनेट डायरेक्टर उसके क्या जो डायरेक्टर था उससे ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं कर सकता है। और जैसे ही वो आ जाएगा तो इसको छोड़ के आना पड़ेगा, और उसका जो पुराना वाला जो है डायरेक्टर, उसका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। नया वाला डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा।
और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे बिहाफ में कोई नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी बोलती है तो उसके बिहाफ में नॉमिनी डायरेक्टर रख सकते हैं। इस आर्टिकल्स में नहीं लिखा, फिर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखने रहा है, यहाँ पे लिखा कैजुअल वैकेंसी। अगर मान लो कोई डायरेक्टर वो उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई भी ऐसा रीज़न से कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, तो डायरेक्टर क्या करेगा, उसको वापस रीअपॉइंट करेगा, वापस भरेगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि जो रिमेनिंग पीरियड जैसे 5 साल था, 3 साल वो पीरियड सर्व कर चुका था, वापस डेथ हो गई, 2 साल बचा हुआ है, तो 2 साल के लिए ही वो करेगा, ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय मेंबर्स होगा, क्या होगा, सब्सिक्वेंट अप्रूवल मेंबर्स इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग। जो फर्स्ट डायरेक्टर रहेगा तो पहला डायरेक्टर तो अप्रूव होता है मेंबर के हिसाब से, लेकिन जो फर्स्ट कंपनी फॉर्म हुई है और फर्स्ट डायरेक्टर जो कौन होगा, जिसका नाम AOA में लिखा होगा, और अगर AOA में नहीं लिखा है तो जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर और MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो सब्सक्राइबर है वो फर्स्ट डायरेक्टर होगा, ठीक है। और वो कब तक रहेगा, नेक्स्ट AGM तक रहेगा वो। और लिख देखो यहाँ पे लिखा है कि एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है। ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है, या फिर एनी अदर प्रिस्क्राइब, नहीं तो अलाउड नहीं है। 152(5) के हिसाब से क्या करेगा डायरेक्टर, क्या करेगा, कंसेंट फाइल करेगा कि भाई मेरा सब कुछ बराबर है, और ROC को फाइल करेगा विद इन 30 डेज ऑफ हिस अपॉइंटमेंट। याद रखो। देखो 152(6) ये बोलता है कि रिटायरमेंट रिटायरमेंट अरे यार रिटायरमेंट कब करेंगे, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर माइनस इंडिपेंडेंट, 2/3 टोटल डायरेक्टर माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2/3 ऑफ ये आ जाएगा रोटेशनल डायरेक्टर, इसका 1/3 लेना। और जो भी अपर राउंड ऑफ बोले ना, 3 डायरेक्टर राउंड ऑफ होंगे, सॉरी 3 डायरेक्टर को रोटेशनल डायरेक्टर माना जाएगा। अभी कैसे हटेंगे, जो भी लॉन्गेस्ट पीरियड है उसको हटा दो, और उसके बाद जो अगर दो का सेम डे में अपॉइंटमेंट हुआ तो ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स निकाल दो, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। और वैकेंसी का हो जाएगा, जो रिटायरिंग और जो बचे डायरेक्टर हैं वो वापस रीअपॉइंट हो जाएंगे, अगर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, अनविलिंगनेस है, सब कुछ बराबर है, वापस रीअपॉइंट हो जाएंगे। देखो अगर कोई न्यू डायरेक्टर आ रहा है हमारी कंपनी में, तो न्यू डायरेक्टर संजय होने का एग्जांपल लिए थे, तो क्या होगा, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग ये बताना पड़ेगा कि हमको आना है, और 1 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा, और साथ साथ में अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है। और इस केस में अगर कंपनी उसके फेवर में 25% वोट भी नहीं आते हैं तो डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाएगा, और अगर आते हैं तो रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 10,000 रुपये क्या करेंगे, निधि कंपनी में 10,000 रुपये हो जाएगा। और सेक्शन 8 कंपनी में अगर 25% से कम वोट आते हैं तो कंपनी के ऊपर है कि जब्त करे या ना करे। कंपनी शैल एटलीस्ट 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग इन्फॉर्म टू इट्स मेंबर, ठीक है। कंपनी अपने मेंबर को 7 दिन पहले बताएगी कि ऐसा ऐसा डायरेक्टर आने वाले हैं, ठीक है। 1 लाख डिपॉजिट याद रखना, 1 लाख। जितने भी डायरेक्टर हैं उनके लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि सबका अपॉइंटमेंट सेम टाइम पे होना चाहिए, तो हमें नो वोट हैज़ बिन कास्ट अगेंस्ट इट, मतलब यूनानिमस वोट होना चाहिए, नहीं तो सबके लिए सेपरेट रेजोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो वॉइड माना जाएगा। इसमें एक अमेंडमेंट है कि अगर कंपनी ने खुद ने बुलाया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी खुद ने बुलवाया है, तो उससे 1 लाख रुपये का डिपॉजिट नहीं लेंगे। 153 हम डिम की डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें MCA की वेबसाइट में अप्लाई करना पड़ेगा, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी इशू, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर उसको इशू कर देगी, 1 महीना, या एक इंसान के पास एक ही दिन होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये सेक्शन ये बोल रहा है कि क्या करो, इंटीमेट कर दो 1 महीने के अंदर, जब दिन मिलता है तो 1 महीने के अंदर तो कंपनी को बता दो कि हमें डायरेक्टर दिन मिल चुका है, और जो कंपनी में हम डायरेक्टर थे सबको बता दो 1 महीने के अंदर, 1 महीना। और कंपनी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जैसे कंपनी को मिल जाए तो कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को बताएगी। क्या करेगी कंपनी, रजिस्ट्रार को बताएगी 15 दिन के अंदर, कितने दिन के, 15 दिन के अंदर बताएगी। और अगर नहीं बताती है तो 25,000 रुपये लगेंगे, 25,000 रुपये, और मिनिमम 25,000 रुपये, और 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। ऑफिसर के लिए भी सेम है। 159 में बोला गया हुआ है कि अगर ये सब कॉन्ट्रावेंशन करते हैं यहाँ पर जो भी पहले से है, तो क्या हो जाएगा, 50,000, क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा, पनिशमेंट 50,000 और 500 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे और 50,000। देखो दिन कैंसिल हो सकता है, डुप्लीकेट, रॉन्गफुल मैनर, फ्रॉडुलेंट मैनर, डेथ, इंसॉल्वेंट में एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट होते तो, है ना। कोई भी चीज़ करना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में तो 30 दिन के अंदर DIR 6 में कर सकता है वो, ठीक है।
ये क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर डिवेंचर डिपॉजिट्स या फिर डिविडेंड का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है 1 साल तक, अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया 1 ईयर और मोर, तो सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल के लिए। मगर यहाँ पर क्या बोलता है, कोई भी एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अनसाउंड माइंड, कंडीशन इंसॉल्वेंट है, एप्लीकेंट है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि अप टू 7 साल, 6 महीने 7 साल, और 7 साल ज़्यादा है, 6 महीने 7 साल है तो 5 साल के लिए, उसके ज़्यादा है तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ट्रिब्यूनल से है, कॉल और शॉर्ट नोटिस 6 महीने से नहीं दिया हुआ है, और रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन 1 साल, 5 साल का रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन अगर गड़बड़ किया हुआ है तो पूरा डिस्क्वालीफाई, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पर पूरा बंदा ही, पूरी टीम। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट कंटिन्यूसली 3 साल तक आरओसी सबमिट नहीं किए तो पूरा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है। यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया हुआ है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो रिलायंस कंपनी में मान लो मुकेश अंबानी और 2 कंपनी और थी जहाँ पर है, तो वो 2 कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और रियाली कंपनी में रहेगा वो, क्योंकि रियाली कंपनी चलाएगा कौन। 1167 यहाँ सेम पॉइंट है, वेकेशन ऑफ ऑफिस। वेकेशन कब कब होगा, ये यहाँ पे लिखा वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, कब कब विकेट कर देंगे। शायद को बोर्ड मीटिंग 12 महीने से नहीं कर रहा है, अनसाउंड माइंड है, 6 महीने से कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट है, इस रिमूव कर दिया है, या फिर पनिशेबल, ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो उसको एक चीज़ और है कि अगर पेरेंट में से बाहर कर देंगे तो सब्सिडरी में से भी बाहर कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। अगर रेजिग्नेशन करना चाहते हो तो 30 दिन के अंदर, जैसे कंपनी को मिल जाता है रेजिग्नेशन, तो 30 दिन के अंदर वो आरओसी को बताएगी, रजिस्ट्रार को बताएगी, DIR 12 में बताएगी, ठीक है। और डायरेक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर को बताना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, DIR 11 बताना पड़ेगा, 30 दिन याद रखना। देखो इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या होगा, द डेट फ्रॉम द नोटिस रिसीव बाय द कंपनी, और इफ इट और एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। देखो रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर मतलब रिमूव करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बाय पास कर देंगे, OR पास कर देंगे, रिमूव डायरेक्टर अदर देन डायरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टर अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल कैन नॉट बी रिमूव बाय, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया हुआ है, on principle of proportion it cannot be removed by, or special notice be required of any resolution to remove director or appoint other in place, स्पेशल नोटिस लगता है, ठीक है। और क्या ये बस यहाँ पे इतने ही है, रिजल्टिंग वैकेंसी भरना पड़ता है, और अगर एग्रीड है वो फालतू से माइक छीन लेंगे। पे ओवर कब लिखा, जब इफ़ इट इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल से किया होगा तो अलग प्रोसीजर होगा, और स्पेशल नोटिस से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रीजन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो SR लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, बाकी के लिए OR लगेगा, और ट्रिब्यूनल से नहीं है तो ऊपर पढ़ लिया। देखो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर मेंबर को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर स्पेशल नोटिस कब लगेगा, जब मेंबर के पास 1% से ज़्यादा वोटिंग पावर होगा, या फिर उसने 5 लाख रुपए का एग्रीगेट पे किया होगा, तो स्पेशल नोटिस का वो साइन कर। देखो डायरेक्टर के बारे में बात किया कि मैक्सिमम 20 डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी को उसमें काउंट नहीं करना है, और अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूड करती 20 में। और कोई प्राइवेट कंपनी है, दैट इज़ ईडर सब्सिडरी होल्डिंग, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी का, तो भी उससे काउंट किया जाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रावेंशन बताता हूँ, आप अपने स्किल से काम कंपनी इसको बढ़ा सकती है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब स्पेसिफिक लेसर नंबर ऑफ कंपनी इसको कम कर सकती है कि भाई हम 10 से इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, कम कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास। यहाँ पर बोला गया हुआ है कि पनिशमेंट 5000 ईच डे और 2 लाख, विच एवर इज कॉन्ट्रावेंशन 2 और 2 लाख रुपये, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक रहेगा, ठीक है। देखो ड्यूटीज़ देख लो, ड्यूटीज़ गुड फेथ में होना चाहिए, ड्यू डेलिजेंस बराबर होना चाहिए, सब फालतू की बातें हैं, सब पता चल जाएगा। कॉन्ट्रावेंशन है 1 लाख से मैक्सिमम 5 लाख रुपये। देखो ये बोला गया हुआ है कि रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और रजिस्टर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर बनाना पड़ेगा KMP और डायरेक्टर का कि कौन कौन शेयर होल्डर है, और 30 दिन के अंदर ROC की बताना पड़ेगा, ठीक है। फायर रिटर्न विद 30 डेज व्हेनेवर इट इज़ अपॉइंटेड, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। ये हो गया, मेंबर टू इंस्पेक्ट हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मेंबर है वो राइट इंस्पेक्ट है, उसके पास 30 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकता है, उसके बाद थोड़ा मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, और इंस्पेक्शन कर सकता है, बिजनेस आवर में आ सकता है। उसके अलावा आएगा तो रिफ्यूज़ कर देंगे साले को 30 दिन के अंदर,
कंपनी कॉपी रिक्वायर है सब इज नॉट सेंड विद इन 30 फ्रॉम, ठीक है। उसको पनिशमेंट देखो, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 500 पर डे और 3 लाख, और ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 1 लाख रुपए, ठीक है, खत्म।